Hello, dear friends. Assalamu alaikum. I hope you are doing well. As you know, Finance Minister Nirmala Sitharaman has presented Jammu and Kashmir budget yesterday in the Lok Sabha on 13th March 2023. आपने ये सुना होगा। इससे पहले इन्होंने बजट पेश किया है यूनियन बजट 2024 का 1 फरवरी को जो पास किया जाता है यूनियन बजट, वो भी इससे पहले पास किया गया है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का बजट पास किया है गया है कल पार्लियामेंट में 13th मार्च को। बजट के बारे में आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बजट जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो होती है ये पार्लियामेंट में बजट सेशन से पहले ही, बजट सेशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो पेश किया जाता है दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो होती है ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका हमें पूरा ओवरऑल हमें ये निचोड़ बताती है इकोनॉमिक सर्वे हमने क्या किया है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में। और बजट जो होता है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ मुंसलिक होता है। मतलब 1 अप्रैल से जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में स्टार्ट होता है 31 मार्च जो एंड होता है। फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल 2023 1 अप्रैल 2023 को जो स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 31 मार्च 2024 को। इसी तरह सेम सिमिलर बजट जो होता है जम्मू एंड कश्मीर का भी पास किया गया है। बजट एक्चुअली इसको कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। बजट वर्ड खुद कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आर्टिकल 266 के अंडर भी इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 112 टू 117 जो है पार्लियामेंट में वो डील करता है फाइनेंशियल मैटर्स के साथ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बजट 2024 के। जैसा कि यूनियन बजट पास किया गया है 1 अप्रैल को, इसी तरह सेम जम्मू एंड कश्मीर का बजट भी पास किया गया है। इसमें भी उसी तरह के टारगेट सेट किए गए हैं, एक्सपेक्टेड वो क्या रहेगा। और ये भी इसमें बताया गया है जैसे कि उसमें कुछ ये प्रायोरिटीज़ थे, इसी तरह सेम प्रायोरिटीज़ इस बजट में भी हैं। ओके, लेट्स बिगिन। निर्मला सीतारमन ने ये जो बजट कल पास किया है जम्मू एंड कश्मीर का पार्लियामेंट में, ये उनका 4th कंसेक्यूटिव बजट था। दिस वाज हर 4th कंसेक्यूटिव बजट सिंस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जब चेंजेस लाए गए हैं अगस्त 2019 में से, तब से लेकर ये 4th बजट है उनका। अब मैं आपको बजट 2024 का हाइलाइट्स आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर का है, याद रखना। उस बजट के साथ कंफ्यूज मत होना, वो बजट अलग है, उस पर मैं अलग सा वीडियो अपलोड करूँगा। वो यूनियन बजट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के एग्जाम्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर बजट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रायोरिटीज़ ऑफ द बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2023-24 शैल बी बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग थीम्स। जैसे कि वहाँ यूनियन बजट में कुछ प्रायोरिटीज़ थे, सप्तऋषि थे, 7 प्रायोरिटीज़ थे वहाँ पे। जैसे कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट था वहाँ पे, रीचिंग द लास्ट माइल था, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल, इस तरह के कुछ थीम्स वहाँ पे थे उस बजट में। इसी तरह सेम जम्मू एंड कश्मीर का बजट भी है, इसमें भी कुछ प्रायोरिटीज़ है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ गुड गवर्नेंस, मतलब हमें एक गुड गवर्नेंस करनी है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, ये फर्स्ट है। सेकेंड इज़ स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी आपको पता है किसको कहते हैं, मतलब थर्ड टायर ऑफ द ये जो होता है गवर्नमेंट का, विच इज़ पंचायती राज सिस्टम को हमें मजबूत बनाना है और म्यूनसिपैलिटीज़ का, इन सब को हमें मजबूत करना है। मतलब हमें ग्रास रूट डेमोक्रेसी को हमें स्ट्रेंथन करनी है। थर्ड है प्रमोट करनी है हमें एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, कौन सा वाला, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हमें प्रमोट करना है। और हमें इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, मतलब ये हमें फैसिलिटेट करना है कि इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा हो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए। उससे एम्प्लॉयमेंट, उससे क्या होगा, उससे 5th पॉइंट निकल के आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। और उसके साथ साथ एक्सिलरेट हमें करने हैं डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ का। वुमेन एम्पावरमेंट भी इसमें एक प्रायोरिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट हमें करना है। सोशल इंक्लूजन, मतलब सोसाइटी में कोई बिछड़े ना, एजुकेशन में, स्कीम्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में, बाकी जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं इन सब में ये सोशल इंक्लूजन हो, सोसाइटी का हर एक तबका इसमें इंक्लूड रहे, ये भी गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि हमें डबल करनी है अपनी जीडीपी विद इन द 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर अंदर हमें हमारी जो जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, यूटी जीडीपी, ये हमें डबल करनी है। जो आज है इससे डबल हमें करनी है 5 ईयर्स के अंदर अंदर, ये भी एक इसका प्रायोरिटी है बजट का। अच्छा, इससे क्या मालूम हुआ है आपको, ये जो टोटल बजट एस्टिमेट निकला है कल हम ये पार्लियामेंट में पेश किया गया है, ये है 1,18,500 करोड़ टोटल जम्मू एंड कश्मीर का बजट है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट में बजट पास किया गया था, इससे पहले यूनियन बजट की मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन बजट में जम्मू एंड कश्मीर को अलॉट किया गया था 35,581
581 करोड़ वहाँ पे, ये यूनियन बजट का है, मतलब ये जो यूनियन बजट है उसमें से जम्मू एंड कश्मीर को इतना शेयर मिला है। लेकिन आज अपना बजट हमें आया है, अपने बजट में से हमें कितना टोटल अलॉट हुआ है, ये जो अपना जम्मू एंड कश्मीर का बजट है 1,18,500 करोड़ टोटल, जिसमें से आपको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सब को बनाने में। और इसमें ये जो होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है, मतलब जो बार बार ना हो, जो एक बार होता है, वंस इन ए ब्लू मून। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से है 41,491 करोड़। आप समझ रहे हो, मतलब टोटल बजट जो है ये है 118.500 करोड़, मतलब 1,18,500 करोड़ से टोटल। वन लैख 18,500 करोड़ टोटल है। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 41,491 करोड़, 491 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसमें से 77.009 करोड़, मतलब 77,000 करोड़, 77,000 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 41,491 करोड़, किस में से, इस टोटल रकम में से। और ये कितना है, 1,18,500 करोड़ टोटल जम्मू एंड कश्मीर का बजट है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसीट्स, एक्सपेक्टेड जो गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जो रेवेन्यू रिसीव होगा, इसमें से रेवेन्यू रिसीट्स की हम बात करें। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं ये जो होते हैं ये मतलब रिकरिंग इन, यूजुअली रिकरिंग इन नेचर होते हैं। और ये होता है जो डे टू डे लाइफ में हमें मिलते हैं, जैसे कि ये टैक्स होते हैं, बाकी है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं डे टू डे लाइफ के रिलेटेड। और इसी तरह के रेवेन्यू रिसीट्स भी होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि वो है 1,06,681 करोड़ हमें रेवेन्यू रिसीव होगा। और इसमें से हमें रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर करना है, जो मैंने पहले ही ऊपर कहा कि 77,000 करोड़ हमें रेवेन्यू क्या करना है, रेवेन्यू पे ये एक्सपेंडिचर करना है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ अबाउट 77,000 करोड़। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 1,06,061 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम 29,000 सरप्लस में है, किस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं 77,000 करोड़, लेकिन हमें आ कितना रहा है, 1,06,61 करोड़ हमें वहाँ से आ रहा है। इसका मतलब हम कितना सरप्लस में है, 29,152 करोड़ हम क्या है इसमें, 29,052 करोड़ सॉरी, इसमें हम क्या है सरप्लस में। और ये जो सरप्लस रकम है ये कहाँ पे यूज़ की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में। ये तो हो गई एक बात। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीट जो है, कैपिटल रिसीट्स हमें देखने को मिलेंगे 12,439 करोड़, 12,439 करोड़ हमें क्या कैपिटल रिसीट्स होंगे। लेकिन इसमें से हमें खर्च कितना करना है, पहले हमें खर्च कितना करना है, 41,491 करोड़, मतलब 41,491 करोड़ हमें खर्च करना है, किस पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन वहाँ से हमें कैपिटल रिसीट्स कितने हो रहे हैं, 12,439 करोड़। इसका मतलब हम यहाँ पे डिफिसिट में है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम डिफिसिट में है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम सरप्लस में है। इतना आपको याद रखना है। इसके साथ साथ टैक्स यानी जीडीपी रेट प्रोजेक्ट की गई है वो है 8.82% है, 8.82% ऑफ विच इज़ हायर देन प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर हमारी जीडीपी एक्सपेक्टेड थी 7.77% के हिसाब से ग्रो करेगी, लेकिन अब टारगेट लगाया गया है पार्लियामेंट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि 8.82% के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर ग्रो करेगी जीएसडीपी में, जीडीपी में। तो जो कि 7.77% लास्ट ईयर थी, ये जो कि लास्ट ईयर से हायर है, प्रीवियस ईयर से। अब मैं आपसे शेयर करूँगा ये जो फंड्स अलॉट किए गए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि यूनियन बजट में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को कितना क्या फंड्स अलॉट किया गया है। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जो डिपार्टमेंट्स है इनको क्या मिला है, ये भी मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को मिला है 2,526 करोड़, किस में से, कैपिटल एक्सपेंडिचर में से, 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर के लिए। सेकंड इज एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री। एनिमल एंड शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और फिशरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स को मिला है 629 करोड़। ओके,
देन आता है इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लिए 2097 करोड़ रखे गए हैं, 2097.53 करोड़। पॉइंट्स के बाद जो आता है ये इतना इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना याद रखना है कि 2000 से ऊपर इसमें अलॉट किया गया है फंड, 2097 करोड़। देन आता है रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में 44,169 करोड़ अलॉट किए गए हैं। और पावर सेक्टर में अलॉट किया गया है 1,964 करोड़ इसमें अलॉट किया गया है पावर सेक्टर में। टूरिज़्म जो कि इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म एंड कल्चरल सेक्टर के लिए 457 करोड़ अलॉट किए गए हैं। जल शक्ति डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अलॉट किया गया है, 7,161 करोड़ allotted for the जल शक्ति डिपार्टमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, राइट। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 2,928 करोड़ अलॉट किया गया है। इसी तरह स्कूल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इन सब को अलॉट करने के लिए 1521 करोड़ अलॉट किया गया है। 1,521.87 करोड़ अलॉटेड फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन सेक्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स सेक्टर के लिए 741 करोड़ अलॉट किए गए हैं। ट्राइबल अफेयर्स के लिए 446 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इसी तरह यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलपमेंट सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन सब के लिए 396 करोड़ अलॉट किए गए हैं, 396.63 करोड़। और 207 करोड़ के अराउंड फॉरेस्ट्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए अलॉट किए गए हैं। 270.75 करोड़ फॉरेस्ट्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट सेक्टर के लिए अलॉट किए गए हैं, राइट। इसी तरह सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटी जो है इसके लिए 1,197 करोड़ अलॉट किए गए हैं। किसमें से? जम्मू एंड कश्मीर का बजट। जम्मू एंड कश्मीर का बजट टोटल कितना है, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो है 1,18,500 करोड़। इसमें से 41,491 करोड़ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और 77,000 करोड़ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। अब मैं आपसे बजट स्पीच जो पार्लियामेंट में एग्जैक्ट वर्ड्स जो निर्मला सीतारमन ने कल वहाँ पे बोले हैं कि वो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी। उन्होंने कहा कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने विटनेस किया है अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स वेरियस सेक्टर्स में, जो कि जब से हिस्टोरिक चेंजेस आए हैं यहाँ पे अगस्त 2019 में, मतलब जब यूनियन ये जो जम्मू एंड कश्मीर डाउन ग्रेड की गई है स्टेट से 2 यूटीज़ में, लद्दाख अलग और जम्मू एंड कश्मीर अलग, 5 अगस्त 2019 की बात है। तब से पीपल ने न सिर्फ वेलकम किया है बल्कि इन चेंजेस को अपनाया भी है और खुले दिल से। ये किन के वर्ड्स हैं? ये निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये इम्प्रूव हुई है। क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक पावर, टूरिज्म, रोड कनेक्टिविटी, अर्बन सेक्टर, हेल्थ सपोर्ट्स, वाटर, रूरल डेवलपमेंट, इनमें भी हमें रिमार्केबल अचीवमेंट मिली है, ये निर्मला सीतारमन के मुताबिक। और हमने किया है अमृत काल में। अमृत काल हमने एंटर किया है, मतलब आज़ादी का ये 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 तक, इस फेज़ में हमने एंटर किया है। और जम्मू एंड कश्मीर ने एम किया है कि हमने विटनेस किया है फेयर फ्री, करप्शन फ्री, ड्रग फ्री, एम्प्लॉयमेंट रिच जम्मू एंड कश्मीर हम विटनेस कर रहे हैं। ये इनके वर्ड्स है, फिर तो अल्लाह ही जानता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इनके मुताबिक यहाँ हम इंस्पायर हुए हैं पंच प्राण से। पंच प्राण का मतलब है कि ये 5 प्राण है, जैसे कि वहाँ पे कुछ यूनियन बजट में कुछ इस तरह के टारगेट सेट किए गए थे। इसी तरह यहाँ पे भी पंच प्राण का टर्म आपको याद रखना है। इसमें से फर्स्ट है गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया, रिमूव एनी ट्रेसेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। हमें अपने दिमाग से निकालने हैं कोई भी किस्म का ट्रेसेस जो भी ये मौजूद है हमारे माइंडसेट में, वो हमने कॉलोनियल माइंडसेट का वो हमें रिमूव करना है। टेक प्राइड इन आवर रूट्स, कल्चर और हिस्ट्री पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। यूनिटी हमें क्रिएट करनी है और सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन्स हमें क्रिएट करनी है। दीज आर द 5 प्रांस, पंच प्रांस ऑफ अमृत काल फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप परफॉर्म किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, अमृत सरोवर, समाविता स्कीम, इन स्कीम्स को आपको अच्छे से पढ़ना है गूगल करके। और नशा मुक्त अभियान, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ईज़ ऑफ लिविंग डूइंग बिजनेस और ट्रांसपेरेंसी, वन नेशन वन राशन कार्ड, इन सब चीज़ों में हमने क्या किया है? टॉप किया है। ये निर्मला सीतारमन के मुताबिक है, मतलब अकॉर्डिंग टू बजट। और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये लीड कर रही है इस वक्त हेल्थ पैरामीटर्स में, जैसे कि नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी में, सेक्स रेशियो एट बर्थ में, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स एंड परसेंटेज ऑफ फुली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन में हम क्या इस वक्त कर रहे हैं? हेल्थ पैरामीटर्स में लीड कर रहे हैं नेशन में।
और हमने 100% अचीव किया है बजट के मुताबिक। हमने 100% अचीव किया है किस में, ये जो स्कीम्स लाइक है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स लाइक है सौभाग्य स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, ओल्ड एज विडो डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है, SC ST माइनॉरिटी स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर्स मातृ वंदना योजना है, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप पोस्ट और प्री मैट्रिक, इन स्वच्छ भारत मिशन, इन सब में हमने क्या किया है, 100% सेचुरेशन हमने अचीव की है। और सॉइल हेल्थ कार्ड भी कुछ है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, बजट में बोला गया है कि जल जीवन मिशन जो है 99.94% पॉपुलेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद पाइपेड वाटर, यानी पाइपेड वाटर मिला है 99.94% ऑफ पॉपुलेशन को। ये बजट में कहा गया है, आपको एग्जैक्ट डेटा पता होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू बजट 57.84% इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैव टैप कनेक्शंस, वो है जल जीवन नल कनेक्शंस। वो टैप वाटर कनेक्शंस हमें मिले हैं किस में से, पहल स्कीम जो थी अंडर LPG DBT स्कीम जो है, इसमें से 57.84% इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स को टैप कनेक्शंस मिला है, मतलब हर घर जल। और इसमें से आपको मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत इंक्रीज़ हुई है, 2,594,000 मेट्रिक टन्स यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हुई है, ये भी बजट में बोला गया है। और तब तक कोई पेमेंट नहीं की जाएगी जब तक जियो टैगड फोटोग्राफर्स, मतलब जहाँ जिस साइट पे काम चल रही है उस साइट का एग्जैक्ट लोकेशन हमें फ़ोटो अपलोड करना है। किस पे, प्रूफ एक एप्लीकेशन निकाली है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने, यह है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑन साइट फैसिलिटी। इस पर हमें ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है 100% फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो जाएगी वर्कर्स की। यहाँ पे हमें फोटोग्राफर्स डालने हैं उस साइट के जहाँ पे काम चल रही है, तो तब तक कोई पेमेंट रिलीज़ नहीं की जाएगी। और एस्पिरेशनल पंचायत डेवलपमेंट्स प्रोग्राम आपको पता है, 4th फेज़ बैक टू विलेज B2 V4 लॉन्च किया गया है। इसी तरह का सिमिलरली एक अर्बनस में भी, लोकल बॉडीज़ में भी, म्यूनसिपलिटी माई टाउन माई प्राइड 2.0 लॉन्च किया गया है। ये बात भी आपको याद रखने हैं। 100 पुलिस ऑफिसर्स ने विजिट किया है इन एस्पिरेशनल टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट्स, ये टाउन्स में। और ये भी बताया गया है कि 8.45 किलोमीटर लॉन्ग जो काजीगुंड बनिहाल टनल है, जो जिसमें से खर्चा आया है 3,117 करोड़, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और इससे रिड्यूस हुआ है टाइम ट्रैवल 10 घंटे से लेकर अब 5 घंटा ही ट्रैवल करने में वहाँ लगते हैं। और कश्मीर जो है ये लाइकली इज़ टू बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेल नेटवर्क बाय द एंड ऑफ 2023 ईयर जो है, ये इस साल के एंड तक ये रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ मिल जाएगा थ्रू रेल रूट। जैसा कि वो आप जानते हैं चिराब ब्रिज पे रेलवे ब्रिज बन रहा है, वो ये हाईएस्ट ब्रिज है। और इसी तरह का 6.5 जाडमोर टनल जो श्रीनगर सोनमर्ग में है, ये भी अभी इस पे स्टार्ट काम जो है ये चल रही है और इस फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कितना खर्चा हुआ है, 2,378 करोड़। इसी तरह का 135 किलोमीटर स्ट्रेच 6 लेन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इस पर भी काम चल रहा है और ये 6 आवर्स में ही ये रिड्यूस टाइम ट्रैवल करेगा। इतना श्री माता वैष्णो देवी जो है 6 आवर्स तक की जर्नी रहेगी अब में। कंस्ट्रक्शन ऑफ 14.15 किलोमीटर बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल जो है 14.20 किलोमीटर पैरेलल एस्केप, इस पे भी काम चल रही है। और हमने एम्स एट विजयपुर बनाया है जम्मू में, एम्स एट अवंतीपोरा कश्मीर में, इन पे भी फास्ट ट्रैक से काम चल रहा है। 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए हमने, 15 नर्सिंग कॉलेज हमने इस्टेब्लिश किए जो कि अभी ऑपरेशनल है, ये बजट में बोला गया है। और इन 3 ईयर्स में हमने पावर जनरेशन कैपेसिटी को हमने डबल किया है। लास्ट 2 ईयर्स में कम से कम हमने ये किया है 3000 मेगावाट पावर कैपेसिटी हमने रिवाइव किया है। 1000 मेगावाट पकल दूल जो है, 624 वाट मेगावाट कीरू प्रोजेक्ट जो है ये फुल स्विंग में है। 850 मेगावाट रटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इस पर भी काम चल रही है। और सवालाकोट पावर प्रोजेक्ट जो कि NHPC के अंदर आता है, इस पे भी इन सब चीज़ों पे काम चल रही है। हर गांव एक अमृत सरोवर के अंदर हमने 4041 अमृत सरोवर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 2420 को हमने कंप्लीट भी किया है। 15 अगस्त 2023 तक हमने करना है उनको कंप्लीट। और G20 समिट जो आपको पता है, G20 की मीटिंग्स होने वाली है ये इंडिया में, और आज कुछ मीटिंग्स हो भी रहे हैं। इसमें से कुछ शायद कोई मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में होगा, तो इसमें भी प्रिपरेशंस चल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट्स कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, रोड्स की, अर्बन एंड टूरिज्म सेक्टर्स की। क्योंकि G20 का तो जो प्रेसिडेंसी है 2023 का, वो इंडिया को मिली है। एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जैसे कि आपको एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स आपने सुने होंगे, मुमकिन स्कीम है, तेजस्विनी स्कीम है अंडर मिशन यूथ, लिवलीहुड मिशन है, J&K रूरल जनरेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो मिशन है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, और अवसर स्कीम है। इन स्कीम्स को भी इनक्रेज किया गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स के तहत। और 2 लाख से ऊपर यूथ जो है इसमें कवर हुआ है मार्च 2023 तक।
स्टेट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, बताया जाता है कि डिस्पाइट ऑल ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर ने सस्टेन किया है फेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीडियसली मैनेज्ड हमने किया है एक्सपेंडिचर बोथ अंडर रेवेन्यू एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, और ओवरऑल GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने 2021-2022 में हमें 14.64% की बढ़ोतरी मिली है, जिसमें रिवाइज्ड भी दिया गया है एस्टिमेट कुछ। और सेक्टोरल ब्रेकअप जो है, हमें सेक्टोरल ब्रेकअप जो अगर हम इसमें से देखेंगे सबसे ज़्यादा किस सेक्टर ने ग्रो किया है, तो प्राइमरी सेक्टर 6.58% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इसमें आता है, ये इंडस्ट्रीज इसमें आते हैं, एग्रीकल्चर तो प्राइमरी में आता है, 8.59% के हमने ग्रो किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर जो होता है टर्शरी सेक्टर में हमने 18.69% के हिसाब से ग्रो किया है। ये बात आपको एग्जैक्ट फिगर्स आपको पता होने चाहिए, प्राइमरी सेक्टर ने कितना ग्रो किया है, सेकेंडरी ने कितना, और टर्शरी सर्विस सेक्टर ने कितना किया है। इकोनॉमी बताई जाती है कि एक्सपेक्टेड ग्रो करेगी 10% के हिसाब से, और सिग्निफिकेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 10%, एंड देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ कलेक्शंस हुए हैं GST में, एक्साइज एंड स्टैम्प ड्यूटी में, और 6,666 करोड़ हमने फरवरी 2024 तक GST कलेक्शन किया है। और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा गुड फ्लो ऑफ टूरिस्ट्स हुआ है, 1.88 करोड़ टूरिस्ट्स ने विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर में। और सबसे मज़े की बात यह है कि 26.73 लाख टूरिस्ट्स विजिटेड कश्मीर एलोन, और जो कि डबल है प्रीवियस ईयर 2016 में 12 लाख ही आए थे। इस साल 26.73 लाख टूरिस्ट्स विजिट किए हैं कश्मीर में। और गुलमर्ग गंडोला ने तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाया है, 100 करोड़ इन्होंने कमाया, गुलमर्ग गंडोला ने रियलाइज़ किया है। फिर अगर किसी को पूरे बजट की समरी अगर मालूम करनी हो तो kashmirlifenet.jk बजट सर्च वेबसाइट करनी है, वहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलेगा। वैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ ये कवर किया है। इसके बगैर आपको ये जो इस लेक्चर की PDF जो है वो एग्जाम एस्पिरेंट्स ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ पे, और इस यूट्यूब चैनल पे तो है ही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वाज द लेक्चर अबाउट जम्मू एंड कश्मीर बजट विच वाज प्रेजेंटेड yesterday in the parliament by Nirmala Sitharaman, finance minister. Okay, thank you for watching this.